बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमेंट्स में दो क्वेश्चन हैं कि सर क्या एलर्जी नाक के ऑपरेशन से ठीक हो जाएगी। और दूसरे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर हमने नाक की ऑपरेशन करवाया था, नाक की हड्डी का, नाक के गुदूद का, मगर एलर्जी वैसी की वैसी है, छींकें पानी के आता रहता है, तो ऑपरेशन का क्या फ़ायदा। सो वी विल डिस्कस दिस क्यूरी इन दिस वीडियो। माय नेम इज डॉक्टर तारिक अली शेख। बुनियादी तौर पे जब भी हम पेशेंट जिनको नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, जिसे हम कहते हैं डीएनएस, या नाक एक साइड बंद हो जाता है या दोनों साइड बंद हो जाती हैं, खुशबू बदबू महसूस नहीं होती, रात को मुंह खोल के सोते हैं, खराटे वगैरह लेते रहते हैं, सर में शदीद किस्म का दर्द महसूस होता रहता है, आहिस्ता 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 उनको एलर्जी की वजह से दमे के भी चांसेस होते रहते हैं, तो पेशेंट को हम सर्जरी से पहले सख्ती से काउंसलिंग करते हैं कि ऑपरेशन किया जा रहा है नाक की हड्डी का, जैसे आपका नाक खुल जाए, सांस आपका बेहतर हो जाए। ऑपरेशन किया जा रहा है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, नाक साइनसेस में जो गुदूद हैं उसकी सर्जरी की जा रही है, जैसे आपकी साइनसेस जो डिजीज़ हैं वो निकाल दिए जाएं और साइनसेस खुल जाए, पॉलिप निकाल दिए जाएं, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जिससे कट या टांका ना हो, तो ये रास्ता क्लियर हो जाए, सांस बेहतर हो जाए, आपका आवाज़ की क्वालिटी आपकी बेहतर हो जाए, रात को जो मुंह खोल के खराटे लेते हैं वो बेहतर हो जाए, अल्टीमेटली जो सेंस ऑफ स्मेल है वो चीज़ें बेहतर हो जाएं, आप नॉर्मल लाइफ गुजारें। मगर जो एलर्जी है वो आपकी रहेगी। सेप्टोप्लास्टी है, वो भी नाक को खोला जाएगा, सांस बेहतर हो जाएगा, मगर एलर्जी रहेगी। वदूद का ऑपरेशन होगा मगर एलर्जी रहेगी। जो टर्बिनेट्स होंगे, एक साइड पे 3 टर्बिनेट्स हैं, दोनों साइड पे टर्बिनेट्स है, उसकी डायथर्माइज की जाती है, लेज़र की जाता है, नाक खुल जाए, सांस बेहतर हो जाए, मगर एलर्जी रहती है। क्योंकि वो जो पेशेंट जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, छींके हैं, पानी है, किसी को मिट्टी से, किसी धूप से, किसी को गर्द गुबार से, किसी को खुशबू बदबू महसूस करने से, किसी को स्मोक की वजह से, बास को पिंक और वाइट किस्म के फ्लावर से, किसको डाइट्स की वजह से, कईयों ने घर में पेट्स वगैरह रखे होते हैं, तो ये सारे के सारे एलर्जेंस हैं जो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, हमारी बॉडी से एंटीबॉडी पैदा होती है, तो एंटीबॉडी आपस में मिल के एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिव टाइप 1 रिएक्शन। तो अल्टीमेटली छींके, पानी, केरा और वो गले में, चेस्ट में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो हम कहते हैं एलर्जी को आप कंट्रोल में रखें, कि जिस चीज़ से एलर्जी है आप आइडेंटिफाई करें और उसको आप कंट्रोल में रखें। उसके लिए एंटीहिस्टामिन है या मास्टर स्टेबलाइजर है या लोकल स्प्रे दिया जाता है, जिससे आपकी एलर्जी कंट्रोल में रहे। इन एडिशन साल में हम उसको इम्यून थेरेपी भी करवाते हैं, जैसे एलर्जी आपकी कंट्रोल में रहे। जिन जिन वजूहात की वजह से है वो हम अवॉइड करवाते हैं, तो एलर्जी कंट्रोल में रहती है। मगर हम कहें कि जी नाक की हड्डी की वजह से एलर्जी ठीक रहेगी या गुदूद का ऑपरेशन करने की वजह से एलर्जी ठीक रहेगी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एलर्जी रहती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। प्राइमरली जो एम है गुदूद के ऑपरेशन करने का, टर्बिनेट्स के ऑपरेशन करने का, नाक की हड्डी का ऑपरेशन करने का, या नाक के अंदर कोई ट्यूमर है उसको ऑपरेशन करने का, कि नाक खुल जाए, सांस बेहतर हो जाए, आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो जाए, जिससे आप बिल्कुल नॉर्मल गुजारें। मगर जो एलर्जी है उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी मेडिकेट करें, उसको आप कंट्रोल में रखें, जिससे पेशेंट अपने आप को बड़ा कंफर्ट फील करता है। तो टेक होम मैसेज ये है कि जब भी सर्जरी हो तो पेशेंट को ये चीज़ क्लियर कट होनी चाहिए कि ये सर्जरी एलर्जी की नहीं है, उसको कंट्रोल किया जाता है। ये सर्जरी है क्वालिटी ऑफ लाइफ को करने के लिए, कि सांस खुल जाए, तमाम जो साइन सिम्टम्स वो पेशेंट के बेहतर हो जाए। थैंक यू सो मच।